वकील साहब 6 महीने हो गए हैं जो मैंने कोर्ट में डिवोर्स पेपर्स फाइल किए थे, लेकिन अभी तक मंजू की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। मेरे ख्याल में हमें कोर्ट में एक्स पार्टी जजमेंट के लिए दबाव डालना चाहिए। वो तो है, कोर्ट ऐसी हालत में आपका केस टेकअप करेगा, लेकिन डाइवोर्स मिलने की सूरत में मंजू को कंपनसेशन देना पड़ेगा। जो भी कॉम्पनसेशन कोर्ट फिक्स करेगा ना, जितना भी फिक्स करेगा मैं मंजू को दूंगा, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगले हियरिंग में इस मैटर को आप टेकअप करें। ओके ओके, थैंक यू। राज, तुमने बहुत सही फैसला किया है। फैसला मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि मंजू जिस दौर से गुजरी है मुझे उसकी तकलीफें नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन तकलीफें तो वो बढ़ा रही है मेरे लिए। रोज नई धमकी, रोज नई टेंशन्स। अब जो भी कॉम्पनसेशन कोर्ट फिक्स करेगा ना रेबा, उसे दे दूंगा। हमेशा हमेशा के लिए निजात पालूंगा इस मुसीबत से मैं। हाँ राज, मंजू शुड नॉट बी अंडर द इम्प्रेशन कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बहुत हो गई उसकी धमकियां, बहुत हो गया उसका टेंशन, बहुत हो गया। I'm very tense about पिक्सी। वो बच्चा अवॉइड करना चाहती है, कहती है मेरा बच्चा है, मेरी बॉडी है, मैं कुछ भी करूं। ऐसे थोड़ी कोई डिसीजन लेता है मंजू। बच्चे के साथ एक अटैचमेंट हो जाता है, पता नहीं इसका समझ में क्यों नहीं आ रहा है। और रवि कह रहा है अगर उसने बच्चा अवॉइड किया तो I don't know, इन दोनों के बीच ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं, एक को बच्चा चाहिए और एक को बच्चा नहीं चाहिए, दोनों के बीच में यही कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ, और बस दोनों अपनी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। एक्चुअली ये पिक्सी को जिद नहीं करनी चाहिए। यू नो, कभी भी वो कुछ भी फैसला कर लेती है, दिस इज रॉन्ग। हाँ मंजू, वो कभी कभी इतना बिटर हो जाती है, अगर वो रवि की बात मान लेगी तो प्रॉब्लम क्या है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। आई एग्री विद यू, इसमें गलती मुझे लगता है पिक्सी की ही है। आई मीन, उस आदमी ने शादी की है तो जाहिर है कि उसे बच्चा चाहिए ही होगा। सो ही इज राइट, यू नो, इन अ वे। ऑब्वियसली उसे चाहिए ना, तभी तो प्रॉब्लम है। नहीं तो उसे पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था, है ना। अरे मैं देखती हूँ, तो बैठ। यस मैम, ये सिराज साहब ने भेजा। कौन है मंजू? सिराज, मंजू, तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी बात मानो। मेरी मजबूरी और मेरे हालात तुमसे जुदा कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तारीख गवाह है कि प्यार करने वाले अक्सर जुदा होते हैं, लेकिन यकीन करो, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है और करता रहूंगा। एक छोटी सी गजल जाते जाते यादों के सिलसिले को कायम रखने के लिए तोहफे के तौर पर भेज रहा हूं, जो तन्हाई में अक्सर तुम्हें मेरे करीब लाएगी। राज, तुम अपने बिजनेस में इतना ध्यान दो, इतना ध्यान दो कि तुम्हें कभी पीछे देखने की नौबत ही ना आए। रेबा, जिस दौर से मैं गुजरा हूं ना, मैं वो दिन दोबारा नहीं देखना चाहता। तुम देखना, बहुत जल्द मैं अपना बिजनेस सेट करूंगा, फिर से खड़ा करूंगा अपने बिजनेस को, देखना तुम। राज, मुझे तुम पर पूरा यकीन है और मैं जानती हूँ कि इतनी सारी टेंशन्स के बावजूद तुमने हमेशा बिजनेस पर पूरा ध्यान दिया है। आई रियली एडमायर दिस अबाउट यू। थैंक यू। मैं कुछ खरीदना चाहती हूँ। इज दैट ओके विद यू? इट्स फाइन। बाय व्हाटएवर यू वांट, डाल पे। बाय। बाय। हाय, हाउ आर यू बेबी? आई एम गुड। मुझे पता चला कि तू दिल्ली से लौट आई, तो सोचा तुझे मिलती चलो। बिल्कुल सही सोचा तूने, लेकिन ये बता, तू आ कहाँ से रही है? डॉक्टर से आज चेकअप था ना। ओह राइट, डॉक्टर ने क्या कहा? अबे छोड़ ना वो सब, तू बता दिल्ली में क्या क्या हुआ। हाँ, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन पहले ये बता, कुछ खाएगी? या आई डोंट माइंड, कुछ फ्रूट्स, समथिंग लाइट। ओके। पर तू इतनी परेशान क्यों लग रही है?
समथिंग बॉदरिंग यू? या क्या? वही घर का ड्रामा शुरू हो गया। आप क्या हो गया? इतने महीने दूर रही उससे, लेकिन जैसे ही घर पहुंची वापस शुरू हो गया। Don't ask. सुधीर was too busy to take me to the doctor. और माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी। एक्चुअली सच कहूँ तो माँ जी चाहती थी कि सुधीर ही मुझे ले जाए, क्योंकि वो चाहती हैं कि सुधीर और मेरे बीच पहले जैसा सब कुछ हो जाए। तो सुधीर ले गया तुझे डॉक्टर के पास? नहीं, एंड थैंक गॉड। लेकिन माँ जी तैयार हो गई और फिर बिंदु भाभी भी तैयार हो गई, और फिर उन दोनों के बीच उनका ड्रामा शुरू हो गया। आई जस्ट कुडंट हैंडल इट नीलू, इसलिए मैं अकेली चली गई डॉक्टर के साथ। लेकिन टीना, जो तेरी माँ जी चाहती हैं, अगर वो हो जाए तो इसमें हर्ज क्या है? मतलब ये कि तेरे और सुधीर के बीच इफ थिंग्स वर्क आउट अगेन तो प्रॉब्लम क्या है? प्लीज नीलू, मैं वहां से यहाँ नहीं आई ये सब सुनने के लिए। दैट्स इट, आई कांट हियर एनीथिंग। ममा ने ऐसा क्यों किया? I wanted a brother, Pops. बेटा, गौरव और पिया तो अब तक बैंगलोर पहुंच गए होंगे ना? उनका फोन नहीं आया अभी तक। आ जाएगा। लेकिन मम्मी थोड़ी अजीब है ना? हाँ बेटा, मैं क्या बोलूं उसके बारे में, समझ में नहीं आता। अच्छा रोहन, बताओ मुझे, ये तुम्हारे पापा और पिया कितने दिनों में लौटेंगे? पता नहीं, उन्होंने कहा कि वो फोन करके बताएंगे। ऐसा कहा है कि कोई ऑफिशियल वर्क है। अच्छा। पॉप्स, मैं मम्मी से बात करूं? बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है? तुम्हारी मम्मा है, जब मन में आए बात कर लो। जाओ फोन कर लो। क्या हुआ? पॉप्स, कोई फोन नहीं उठा रहा है। मम्मी घर पे नहीं है क्या? मुझे क्या पता। लेकिन वो इतनी रात को गई कहाँ होंगी? अरे गई होगी अपने किडी फ्रेंड्स के साथ, गॉसिप कर रही होगी मेरे बारे में। बेटा, तुम फिक्र मत करो, उनके साथ गई होगी तो देर से लौटेगी ना, उन्हीं के पास होगी, और कहां जा सकती है इस वक्त? हाय राज, enjoying your drink baby? या कहाँ रह गई थी? काफी देर हो गई। वो मर्सिडीज बुक की है ना, उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी थी, वो पूरी करने गई थी। राज, थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। रेवा, एक बात पूछनी है तुमसे। पूछो। एक क्यों, 10 बातें पूछो। रेवा, हमारे पास ऑलरेडी एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी लेने की क्या जरूरत है, वो भी मर्सिडीज? व्हाई? राज, ये गाड़ी खरीदने के पीछे एक कारण है। यू नो समथिंग, जब मंजू तुम्हारे साथ थी ना एंड टाइम्स वर गुड, तब हमेशा हम लोगों को छोटा दिखाने के लिए वो अपने सॉलिटेयर्स, तुम्हारी वेल्थ, अपनी ज्वेलरी, इसकी नुमाइश किया करती थी, डेमोन्स्ट्रेट किया करती थी, शो ऑफ किया करती थी। तो मैंने भी सोचा, व्हाई नॉट पे हर बैक विद द डोज ऑफ हर ओन मेडिसिन। एनीवे, एक मर्सिडीज खरीदने से मेरे हिसाब से तुम्हारी इज्जत बढ़ती है। रेवा, मर्सिडीज खरीदने से मेरी इज्जत को कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट बिकॉज एक टाइम पर मंजू अपनी ज्वेलरी की नुमाइश तुम सबके सामने करती थी और आज तुम उसके सामने मर्सिडीज गाड़ी फ्लैश करो, ठीक नहीं लगता। इट्स नॉट राइट। वेल, जब किसी ने ये सब किया था, उन्हें हमारे सेंटिमेंट्स की तो परवाह नहीं थी, तो हम परवाह क्यों करें? एनीवे, छोड़ो ना, टेंशन की बात है, छोड़ो। मैं एक बात सोच रही थी। क्या? तुम आजकल बहुत काम करते हो, यू नीड अ ब्रेक, यू डिजर्व अ ब्रेक। तो चलें खंडाला एक दिन के लिए? कभी? आज? आज? हाँ। ऑल ऑफ अ सडन? ऑल ऑफ अ सडन। इसी बहाने तुम्हारे साथ अकेले बिताने के लिए एक चांस मिल जाएगा। अब ना मत कहना, रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होके आती हूँ। ओके? पर शालू, तू भी देख। मंजू, तू समझने की कोशिश कर। मैं जानती हूँ कुकू प्रेग्नेंट है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि जब भी उसके मन में आए, जो भी आए, वो बोल देगी। देख, आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है। मैं तो बर्दाश्त कर लेती हूँ,
लेकिन रिया, अरे वो तो भी छोटी है, गर्म खून है, कभी कभी उसने उसे मुड़ के उल्टा जवाब दे दिया तो? शालू, तू खामखा परेशान हो रही है। मैंने कुकू से कहा था, वो कह रही थी कि उस दिन उसका मूड कुछ ज्यादा ही खराब था, इसलिए इस तरह का बर्ताव किया उसने तेरे साथ। बट शी इज रियली फीलिंग सॉरी अबाउट इट। मैंने उसे ये भी कह दिया कि हम लोग घर ढूंढ रहे हैं, जितना जल्दी होगा हम शिफ्ट कर जाएंगे। बट शी वॉज इंसिस्टिंग कि जब तक हम चाहें हम आराम से यहाँ रह सकते हैं। तू रहना चाहे तो तू रह ले, लेकिन मैं और रिया नहीं। जब भी हमें जितनी जल्दी हो सके ना। मंजू आंटी, मंजू आंटी, कुकू कुकू अपने कमरे में नहीं है। अरे कमरे में नहीं है तो किसी और कमरे में होगी। नहीं मंजू आंटी, मैंने पूरा घर छान मारा, कुकू कहीं भी नहीं है। पूरे घर में नहीं है तो इस वक्त कहाँ गई होगी? अरे रिया, किसी काम से बाहर चली गई होगी वो। आप आइए मेरे साथ, आप खुद ही देख लीजिए। बस 2-3 कपड़े बचे हैं उसके, और उसकी सूटकेस भी मिसिंग है। वो कौन? अपने सारे कपड़े सब सामान लेकर चली गई है, पर कहाँ गई वो? मैं पिक्सी से पूछती हूँ, उसको जरूर पता होगा। देख मंजू, मुझे तो लगता है शायद हम लोग उसे घबरा कर कहीं चली गई हो। पता है, ऐसी हालत में ना ज्यादा भीड़ भड़का भी अच्छा नहीं लगता। अरे पिक्सी भी फोन नहीं उठा रही, क्या बात है? व्हाट हैपेंड टू पिक्सी नाउ? मंजू आंटी, मुझे तो लगता है कि मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। हमने कुछ ज़्यादा ही भीड़ कर रखी है उसके घर में, और कुकू आपसे तो कुछ कह नहीं सकती, इसलिए शायद बिना बताए चली गई हो। नहीं रिया, मैंने सुबह बात की थी उससे साफ साफ कहा था कि जब तक तुम लोग का घर नहीं हो जाता आराम से यहाँ पर रहो। एंड यू ऑल नो कुकू ना, अगर उसे कुछ प्रॉब्लम होती तो वो बेधड़क कह देती। कुछ तो बात है, कहाँ चली गई वो इस हालत में, और क्यों? अरे किसी और फ्रेंड को ट्राई कीजिए ना। हाँ, अरे कुकू का फोन भी अनरीचेबल आ रहा है, पिक्सी फोन आंसर नहीं कर रही। उसकी दूसरी फ्रेंड्स को भी ट्राई कर ले। प्लीज नीलू, आई डोंट नीड टू हियर दिस फ्रॉम यू। अरे जब भी मैं सुधीर की बात करती हूँ तो इस तरह घबराने क्यों लगती, कटने क्यों लगती है? मुझे नहीं पता तुझे कितना ख्याल है उसका। हाँ ख्याल है, आई एम नॉट डिनाइंग इट। वो मेरा एक्स हस्बैंड है, और हाँ हमने एक साथ जिंदगी गुजारी थी, लेकिन अब क्या? अब सब कुछ अलग है। और जब मैं उसके साथ होती हूँ नीलू, तो मुझे और महसूस होता है कि वी आर लाइक स्ट्रेंजर्स। टीना, अगर हालात बदल जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि लोग बदल जाते हैं। लिसन नीलू, तू अब मेरे पीछे मत पड़, मेरी सास की तरह फिर से मुझे और सुधीर को जोड़ने में। और अगर तुम लोग एक साथ हो भी गए तो इसमें बुराई क्या है? एक और वजह है। क्या? मैं 1 साल के लिए इंडिया से बाहर जा रही हूँ। क्या? स्कॉलरशिप पे। कहाँ? USA। और मैं चली गई तो व्हाट अबाउट यू? देखती ना, ये सब बिल्कुल अचानक हो गया। मैं अभी दिल्ली गई थी एमिटी इंटरनेशनल के काम के लिए, वहाँ उन्होंने मुझे 1 साल की स्कॉलरशिप ऑफर कर दी। एंड आई रियली वांट टू गो। हाँ लेकिन 1 साल के लिए? टीना, आई एम रियली वरीड अबाउट यू। गीता जी, हम लोग खंडाला जा रहे हैं, मंडे सुबह को वापस आ जाएंगे, ठीक है? जी। अच्छा सुनो जी, मैं नहीं चाहती कि कोई हमें डिस्टर्ब करे, इसलिए किसी का फोन आएगा तो कुछ मत बताना। कम से कम विकी को फोन करके बता देते हैं। डार्लिंग, विकी को बताना मतलब मंजू को बताना है, और मैं नहीं चाहती कि कोई हमें वहाँ डिस्टर्ब करे, हमारी छुट्टी में हमारे साथ इंटरफेयर करे। मैं चाहती हूँ कि हमारी खुशियों को किसी की नजर न लगे। तुम इतनी सुपरस्टिशियस क्यों हो रही हो? खुशी और प्यार में सब कुछ जायज है। ओके, चले। चलो लेट्स गो। वाह, तू USA जा रही है तो मैं सुधीर के पास जाऊँ, ये अच्छा है नीलू। टीना, तू भी ना। प्लीज नीलू, प्लीज, दैट्स इट, डोंट पुश मी एनीमोर। आई एम नॉट पुशिंग यू, सिर्फ तुझे प्रैक्टिकल होने की। मुझे प्रैक्टिकल नहीं होना है, मैं जैसे हूँ ठीक हूँ और अपने दम पर अकेली रह सकती। अच्छा, कम से कम जब तक हाथ ठीक नहीं हो जाता तब तक तू सुधीर के पास रह। क्यों रहो नीलू, अब तू वापस आ गई है ना, तो यहाँ पर रहूँ तो क्या होगा? इट्स ओके नो? नो इट्स नॉट ओके, क्योंकि मैं कल रात को ही जा रही हूँ। उसके सारे फ्रेंड्स को फोन करके पूछा है, किसी को भी नहीं पता है कि कहाँ है, पर पिक्सी का फोन नहीं लग रहा है। मुझे लगता है शायद वो जानती हो कि कुकू कहाँ चली गई है। मंजू आंटी रिलैक्स, जहाँ भी गई होगी आ जाएगी, उसी का घर है, या तो फोन तो कर देगी ना। यू जस्ट रिलैक्स नाउ।
एंड मंजू आंटी, बिफोर आई फॉरगेट, वो स्पा के जो फॉरेन कोलैबोरेटर्स हैं ना यूके से, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं और ईमेल्स आए हैं। मुझे लगता है आपको चेक कर लेना चाहिए। अरे बेटा, इस वक्त मैं इतने परेशान हूँ, मेरा ध्यान भी नहीं जा रहा है उन चीज़ों में। मंजू आंटी, अगर आप कहे तो मैं चेक कर लूँ? हाँ, तू देख ले। अच्छा, तू सारी मेल्स चेक कर ले और मुझे बता देना, पर मुझसे पूछे बगैर जवाब मत देना। हाँ, इनफैक्ट तू प्रिंट आउट निकाल दे सब चिट्ठियों का। ठीक है मंजू आंटी, मैं अभी लाती हूँ। क्या करूँ मैं? मंजू, देख, तू तो वैसे ही बहुत बिजी रहती है अपने केस को लेकर, और ऊपर से तुझे रेवा ने बहुत परेशान करके रखा है। और अब ये, मेरे ख्याल से अब हमें बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देख मंजू, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। सच कह रही है तो चलो। पर कुकू इतनी रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है। कहाँ चली गई होगी वो? क्या हो गया उसे? टीना नहीं आई अभी तक। नीलू के घर गई है माँ। हाँ, लेकिन उसने कहा था वो जल्दी आएगी। उसे पता है हम खाने के। हेलो, आ गई। अरे बेटी, कहाँ रह गई थी? हम खाने पे इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। हाँ जी, वो नीलू से मिलने गई थी। अच्छा, चलो आओ, बैठो, खाना खा लेते हैं। अरे अरे, यहाँ बैठो बेटी। अब एक्चुअली माँ जी, मैं बताना भूल गई, मैंने नीलू के साथ डिनर कर लिया था, इसलिए आप भूख नहीं है। आप खाना खा लीजिए ना। अरे ये क्या बात हुई? अभी तो तुम कह रही थी कि ये क्या तरीका हुआ? माँ, तुम हर चीज को थोपने की कोशिश क्यों करती हो? उसे इस घर में आजादी से रहने दो, जबरदस्ती मत करो। जो करना चाहती है करने दो। हाँ, लेकिन ऐसा क्या कर दिया मैंने? पॉप्स, अभी भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। क्या? अरे, अब तक तो उसे लौट आना चाहिए था। आई थिंक हमें वहां जाकर चेक करना चाहिए। क्या? कि मम्मी वहां क्यों नहीं है? उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? बेटा, तुम कुकू आंटी को फोन करो, शायद पता चल जाएगा। हेलो। हेलो, मैं कोको आंटी से बात कर सकता हूँ? कौन बोल रहा है? मंजू आंटी, आई एम रोहन। ओ रोहन, हाय बेटा। कुकू आंटी घर पे नहीं है। वहाँ कोको आंटी भी नहीं है और यहाँ मम्मी नहीं है घर पे। ओ, पिक्सी को तो इस वक्त घर पे होना चाहिए था। लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा आंटी। ओह, अच्छा। आंटी, आप मम्मी के घर पर आ सकती हैं? मैं और रवि अंकल वहाँ आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं पहुँचती हूँ। आंटी, मम्मी को कुछ हो तो नहीं गया होगा ना? रोहन, तुम फिक्र मत करो बेटा, पर पिक्सी का कुछ तुम एक काम करो, तुम जल्दी से रवि के साथ वहां पहुंच जाओ। मैं भी आ रही हूँ वहां पे। जी आंटी, बाय। गुड मॉर्निंग बेटा, चलो चलो चलो। पिक्सी है। अरे ये तो खुले ना। अरे लगता है उसने अंदर से लैच कर दिया है। ओ गॉड, पिक्सी! पिक्सी, दरवाजा खोलो! पिक्सी, ओपन द डोर। मम्मा, दरवाजा खोलिए ना प्लीज। पिक्सी, अरे मुझे डर लग रहा है, कुछ कर नहीं दे। पिक्सी, पिक्सी, प्लीज ओपन द डोर। एक काम करो प्लीज, दरवाजा तोड़ दो। पिक्सी,